जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार प्रथम अध्याय। आगे चाहता हूँ भगवान। श्री गणेशाय नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। हे जगजननी, लोक विहारम जनजीवन में सीताराम, राधा कृष्ण आदि नामों से सर्वप्रथम आपका ही स्मरण किया जाता है। प्राणी को पहले माता का बोध होता है और माता के द्वारा ही पिता का ज्ञान होता है, अर्थात शक्ति के माध्यम से ब्रह्म का बोध होता है। अतएव सर्वप्रथम माता ही पूजनीय है। आप एक अनादि घट घट व्यापी ज्योति हैं। माँ बड़ी करुणामयी है। बच्चे के लिए उसकी माँ ही सर्वस्व होती है। दासों का दास श्री स्वामी कथासार को लिखना चाहता है और लोगों को सुनाना चाहता है। जिनके दिल में जिस दास ने लिखा है उसको एक दास आपका लोगों को सुनाना चाहता है, जग में पहुंचाना चाहता है। उसका एक छोटा सा प्रयास। जिनके दिव्य चरित्र मही को पावन करते हैं, आपकी स्तुति करता है कि हे जगन माता, आप ही परम पिता पर ब्रह्म परमात्मा हैं। श्री स्वामी जी महाराज सर्व महान, जिसने जन्म नहीं इस धरती पर अवतार लिया। नंदन कानन विद्या बीच दिखा गए, पीठ परिधान वाली देवी दे गई। उनकी कथा का वर्णन आपकी कृपा बिना किंचित भी नहीं हो सकता। हे माँ, तू बड़ी त्यागमयी है। भगवान गणेश को समस्त श्रेय प्राप्त हो, इसलिए आप उन्हें अपने आगे करके स्वयं पीछे हट जाती हैं। मैं सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की स्तुति करता हूँ कि वे सब विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। हे गणपति, आपका स्मरण किए बिना कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि इस जगत के कर्ता धर्ता आप ही है। हे पार्वती नंदन, आपकी कृपा से सारी विपत्तियां और सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी संतों की स्तुति करता हुआ उनकी आज्ञा से श्री स्वामी कथासार नामक कथा ग्रंथ लिखने का यह निज गुरु चरण रजानुरुद्ध प्रयास कर रहा है। करुणा में संतों की कृपा से यह भूलोक स्थिर रहता है। स्वयं भगवान भी उनकी चरण धूल लेने के लिए उनके पीछे चलते हैं और इच्छा करते हैं, यदि उनकी चरण धूल मुझ पर भी गिर जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। संत कथा लिखना बिना संत कृपा के अति असंभव है। उनका रहस्य कोई नहीं जानता। उनका आवागमन दिव्य होता है, इन जीवन लोकोत्तर होता है, किंतु जब संतों की कृपा होती है तब ही काम पूर्ण होते हैं। हे जगन माता, आपकी कृपा से और आपकी आज्ञा जानकर यह दासानुदास श्री स्वामी चरित्र का वर्णन करने का प्रयास करता है। परम शिव के साकार व निराकार रूप का वर्णन करके ब्रह्म भी अपने को दोषी मानते हैं।
और क्षमा याचना करते हैं। पुनः पुनः क्षमा याचना करता हुआ सद्गुरुनाथ श्री स्वामी जी महाराज, जिनका तेज पुण्य चारों ओर फैला है, मान और सम्मान जिनको नहीं भाए, उनके चरणों की बारंबार वंदना करता है और प्रार्थना करता है कि हे देव, आप प्रसन्न हो तथा अज्ञानवश जो त्रुटियां रह गई उनके लिए क्षमा करें। बैठ गए बैठे रहे, युग युग बीत जाएं, महातीर्थ बनते गए, पड़े जहां भी पाए। हे निखिल शुभों की खान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपकी स्मृति से नित्य भाग को पावन करें, आपकी कृपा से हम सबका कल्याण हो। अब संकथा सार के कुछ कथाएं मैं सुना रहा पढ़कर। संध्या समय एक युवक सन्यासी झांसी से ग्वालियर राजमार्ग पर पैदल जा रहे थे। रात्रि में विश्राम करने के लिए वे दतिया नगर की ओर मुड़े। वास्तव में हे मनुदेव, यह आपका मोड़ नहीं था, बल्कि सदियों से तिरस्कृत दंत वक्र द्वारा बसाई गई दतिया नगरी के भाग्य का मोड़ था, क्योंकि आपके पदार्पण से दतिया का सौभाग्य उदय होना था। वे चलते चलते दंत वक्रेश्वर महादेव के मंदिर पर जा पहुंचे। वह शुभ दिन 9 जुलाई 1929 का था। वहां के निवासी यह जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि दंत वक्रेश्वर महादेव की मडिया पर वह कौन साधु ठहरा है। ऐसा लगता है कि यह कोई असाधारण महापुरुष है। देखने में चेहरा बहुत तेजस्वी है। क्या परम सुखों का पुंज धरा मध्य भाषित हुआ है। दतिया नगर महाभारत काल में राजा दंत वक्र की राजधानी थी। दंत वक्रेश्वर का मंदिर शिशुपाल के भाई राजा दंत वक्र द्वारा स्थापित किया हुआ है। इसी मंदिर के पास स्वर्गीय श्री पर्वत सिंह फौजदार का मकान था। वे कट्टर शैव तथा विद्या व्यसनी और साधु सेवी जागीरदार थे। बलवीर सिंह, मंगत राम पंजाबी, राधे श्याम दुबे, रामचरण मिश्र आदि पंचम टोरिया कैंप के झरना और ग्वालियर मार्ग पर भ्रमण करने जाते थे। वे मित्रगण एक दिन यह जानकर कि मंदिर में कोई महापुरुष विराजे हैं, आपके दर्शन और वार्तालाप करने के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा आपके मुख की कांति स्वर्ण के समान दैदीप्यमान है। अंग का वर्ण पीताम्बरा जी की कांति वाला है। चौड़ी छाती, आंखें प्रखर और लुभावनी हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने यह अनुभव किया कि आपके वचनामृत हर संशय को समूल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सोचा जरूर ये कोई सिद्ध योगी है। वे लोग आपके दर्शन कर बहुत प्रभावित हुए और आगे चलकर आपके परम भक्त बने। एक दिन फौजदार पर्वत सिंह ने श्री महाराज के पास आकर विनय की, हे भगवान, यहाँ मंडिया में बैठने के लिए जगह समतल नहीं है, बैठने में कष्ट होता होगा। आप 2-3 दिन के लिए मेरे निवास स्थान पर ठहर जाएं तो हम लोग इस जगह को गोबर से लीप पोत कर समतल बना दें। हे योगेश्वर, चाहें तो आप फिर यहीं वापस आ जाएं। श्री प्रभु ने उत्तर दिया कि हमें क्षुद्र स्वार्थ की साधना नहीं करनी है। यह पूजा का स्थान सभी भांति धनवान और उत्तम है। साधु को मोह से क्या काम। फौजदार ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे सर्वसुंदर श्याम, सेवा में ही सेवक जीता है, वही उसका स्वार्थ है। सेवा में ही सारे परमार्थ आ जाते हैं। बहुत अनुनय करने पर दूसरे तीसरे ही दिन प्रभु दंत वक्रेश्वर के मंदिर से, जो मडिया के महादेव नाम से भी विख्यात है, फौजदार के घर पहुंच गए। श्री प्रभु फौजदार सिंह के घर जाकर 3-4 दिन रहे। सीता सागर बांध पर निवास करने वाले महात्मा मंगलदास जी ने आपसे अपने मंदिर में ठहरने का आग्रह किया। श्री महाराज नगर के बीच रहना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वे फौजदार के यहाँ से महंत मंगलदास जी के स्थान पर चले गए। वहां पर कुछ दिन ठहरने के उपरांत आपकी इच्छा वहां से जाने की होने लगी। यह जानकर मंगलदास जी ने कहा, हे सिद्ध योगी, आप थोड़े दिन यहाँ और ठहरते तो बड़ी कृपा होती। आप गुरु रूप हैं, गुरु सेवा ही श्रेष्ठ भगवान सेवा है। संतों की आज्ञा मानने में हित होता है, कल्याण होता है, लेकिन रमते योगी को कौन रोक सका। आपके भक्तों का भी आग्रह था कि हे भक्तवत्सल, आप और कुछ दिन दतिया में ही रुक कर उन्हें सेवा का अवसर दें। श्री प्रभु ने मधुर स्वर में कहा कि सन्यासी को एक ही स्थान पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए, किंतु अपने भक्तों के प्रेमाग्रह पर मंगलदास जी के स्थान को छोड़कर आप वनखंडेश्वर मंदिर में आ विराजे। वनखंडेश्वर महादेव का स्थान अत्यंत प्राचीन सिद्ध स्थान है।
उस समय वह स्थान महाशमशान भूमि के रूप में था और निर्जन तथा महाभयावह था। दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। युगों युगों से यह भूमि सिद्धों के अवतार धारण करने से अब पवित्र हो गई है। यह महाभारत काल से ही सिद्ध महात्माओं की तपस्थली रही है। अपने समय के महान तांत्रिक हिमकर ओझा ने यहीं प्रसिद्धि प्राप्त की थी और 20वीं शताब्दी के महान विद्वान अयोध्यानाथ ने भी यहीं सिद्धि प्राप्त की थी। जब आप फौजदार पर्वत सिंह के यहाँ थे तो उनकी प्रार्थना पर आपने ईश्वर गीता का अनुवाद किया था। आपको प्रभु दतिया में रहते हुए 2-3 महीने गुजर गए। इसी बीच दतिया राज के राजा ने सुना कि उसकी राज्य सीमा के अंदर उसकी अनुमति के बिना कोई साधु ठहरा है, किंतु वह उससे अभी तक मिलने नहीं आया, जो उस राजा के अपमान की बात है। हो सकता है वह कोई सच्चा संत हो, पता करना चाहिए। संत को किसका वह अरब खरब की राशियां भी जिनके आगे तुच्छ होती हैं, उनका सामर्थ्य तो सब अभियों के दान में है। अज्ञान और अहंकार में डूबे रहकर आपका संत स्वरूप कैसे समझा जा सकता है? आप तो निरासक्त होकर निजानंद में मग्न रहा करते हैं। लोक कल्याण के लिए धराधाम को पवित्र करने हेतु अवतार रूप में आते हैं और अपनी दया करुणा लुटाकर सुखी करते हैं। त्याग वैराग्य लेकर जो घूमता है उसका सौभाग्य जगजननी के अंक में होता है, लेकिन अहंकारी और घमंडी लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। दतिया के राजा गोविंद सिंह ने अपने एक ओहदेदार को आप तेजस्वी तरुण संत के पास यह जानने भेजा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। क्या आपको इस व्यवहार का पता नहीं था कि पहले राजा की अनुमति लेकर वहां ठहरना चाहिए था? ओहदेदार ने वापस लौटकर राजा को बतलाया कि दतिया नगरी के सौभाग्य का उदय हुआ है। आपने जिस साधु के विषय में जानना चाहता वह सच्चा संत है। यह सुनकर वहां का राजा भी श्री महाराज के दर्शनों के लिए गया और पहली भेंट में आपका भक्त हो गया। सन 1943 ईस्वी में दतिया रियासत के दीवान पद पर सैयद ऐनउद्दीन आया था। सख्त स्वभाव के कारण उसका आतंक प्रारंभ से ही छाया हुआ था। बहुत बाद में दीवान ऐनउद्दीन भी जब स्वामी जी के पास पहुंचा तो उनके रूप सौंदर्य और तेज को देखकर चकित रह गया। उसने मन में सोचा कि ये तो जरूर कोई सिद्ध फकीर है। आज उसका भाग्योदय हुआ जो स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त किया। थोड़ी बातचीत के बाद ही उसका सारा भ्रम संदेह मिट गया और विश्वास हो गया कि यह पुरुष निश्चय ही ज्ञान प्रदानकारी है। सत्य संत के शरीर से सत्यता और पवित्रता की किरणें विस्तीर्ण होती हैं, जिससे शंकाओं का सुमेर समाधान हो जाता है। दासानुदास कहता है कि जिससे यह सब जग जाना जाता है, उस स्वामी के विषय में किसने जाना? देवताओं के भी आप परम पूज्य देवता हैं, प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं, प्रकृति से भी परे विश्व के स्वामी हैं। एक ही भगवान सब रूप धारण करते हैं, उन्हीं को जगत ने अब स्वामी के रूप में जाना है। वही चैतन्य आत्मा चित्त शक्ति भक्ति और ज्ञान का प्रकाश करने के लिए गौर गुण श्री स्वामी जी के स्वरूप में समस्त भक्तों के हित के लिए विराजमान हुए हैं। ऐनउद्दीन काव्य प्रेमी था और उसे उर्दू शायरी की गहरी परख थी, अतः भावुक था। क्रूर होते हुए भी खुदा परस्त और संतों तथा फकीरों को मानने वाला था। संत हृदय स्वामी जी महाराज के मन में दो तरह की बातें नहीं थी, क्योंकि संत हृदय में द्वेष नहीं होता। दीवान को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह पीर पैगंबर के सामने खड़ा है। हे परमहंस, आपने उसे बताया यात्रा करते हुए विश्राम के लिए यहाँ रुक गए थे। कुछ दिनों बाद रात्रि के समय वनखंडेश्वर नाथ मंदिर के चौक में उन्हें एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। उस महापुरुष ने कहा कि तुम यहाँ ठीक आ गए हो, अब यहीं रहकर अपना काम करो। हमें भी ये जगह पसंद आ गई है, इसलिए भी यहीं रहेंगे। देवेश्वर श्री महाराज यह समझ गए थे कि यह स्थान कृष्णकालीन महात्मा अश्वत्थामा की तपस्थली है। दीवान ने श्री प्रभु के तेज और निर्भीकता तथा उनसे हुए वार्तालाप के विषय में जाकर राजा को बताया और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। सूरज जब निकलता है तो कोई उसके प्रकाश से अनभिग रहे, यह कैसे संभव है? यह सब सुनकर दतिया के राजा गोविंद सिंह जी, जो श्री प्रभु के पहले से ही भक्त थे और अधिक श्रद्धावान बन गए, शीघ्र ही दतिया नगर में चर्चा होने लगी कि एक सिद्ध महात्मा जो कि प्रकांड विद्वान है, छोटी काशी कही जाने वाले,
इस दतिया नगरी को पवित्र करने के लिए वन खंडेश्वर स्थान पर ठहरे हुए हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन से अपने को धन्य करने के लिए लोगों का समूह मुड़ने लगा। उनके दर्शन से ही तृप्ति मिलती थी, संतोष की प्राप्ति और यातना की समाप्ति होती थी। श्री गुरुदेव के दर्शन से ऐसा अनुभव होता था मानो कि क्लांति मिटकर परम शांति की उपलब्धि हो गई है। दतिया जैसी छोटी नगरी में महाराज जी ने बहुत से संस्कृत के पंडितों को पाया। आपका मन वहां के वातावरण में रम गया और बड़ी दृढ़ता पूर्वक विरक्त भाव से अपनी उस टूटी फूटी झोंपड़ी में जो वन खंडेश्वर पर संभवतः किसी के द्वारा सवदाह संस्कार हेतु साथ में आए हुए व्यक्तियों के आश्रय के लिए बनाई गई प्रतीत होती थी। परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर आप कठिन साधना में लीन हो गए। एक दिन दीवान अनवदी ने स्वामी जी से कहा, महाराज ये जगह आपके लिए बहुत कम है और बहुत जीर्ण है, आप स्थान का निर्देश करें तो वहीं पर आपके रहने योग्य मकान बना दिया जाए। तपोनिधि श्री प्रभु ने उत्तर दिया, मकान छोड़कर लोग सन्यासी होते हैं, मकान की हम लोगों को क्या जरूरत। दीनदयाल की सहमति होने पर भी दीवान अनवदी ने 2 कमरे तथा एक बरामदा बनवा ही दिया, परंतु आप उस स्थान पर रहने के लिए नहीं गए। संत असन वसन और संचरण से वैराग्य लेकर लोक शिक्षा हेतु स्वधर्म का पालन करता है। हे सर्वेश्वर, हे महेश्वर श्री महाराज, ऐसी कौन सी जगह है जो आपकी नहीं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं, सब में आप ही समाये हैं। लोग धन से मकान से संतों की सेवा करना चाहते हैं, यह उनका अहम भाव है। आपकी कृपा किस तरह मिले और आप कैसे प्रसन्न हो, यह गुण हम लोगों में आए। इस स्वामी कथासार के पाठ से हे श्रोतागणों, मनुष्यों के मोहरूपी अंधकार का नाश होकर महान आनंद की प्राप्ति होती है। हे पंचानन, हे कृष्ण, जिस प्रकार महाभारत युद्ध में धर्म के पक्षधर पांडवों को विजय दिलाई और अधर्म का नाश कर शांति स्थापित की, उसी प्रकार आपने दतिया की जनता को दीवान ऐनवदीन के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर शांति की स्थापना की। इस वृत्तांत को आप आगे के अध्याय में श्रवण करेंगे। स्वामी कथासार सबको सदैव प्रसन्न रखे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। इस स्वामी कथासार को श्रद्धा पूर्वक श्रवण और पाठ करने से सांसारिक विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। इस वृत्तांत को श्री पीताम्बरा माई को अर्पण करते हैं।